नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी और न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम चुनावी सफ़र को लेकर मैं जगदलपुर से दंतेवाड़ा विधानसभा तक का सफ़र करूंगा। और इस सफ़र में जितने यात्री हैं, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो यात्री रहेंगे, उनसे चर्चाएं की जाएंगी कि छत्तीसगढ़ का माहौल क्या कहता है, बस्तर का माहौल क्या कहता है, क्योंकि 12 विधानसभा सीट जो हैं बस्तर में यही तय करती हैं कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने वाली है। तो दंतेवाड़ा तक का हम सफ़र तय करेंगे और जितने यात्री हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जो है यात्री यहाँ पर आते हैं। तो बस की सफ़र की शुरुआत हम करते हैं और यात्रियों से बातचीत करते हुए चलेंगे और इनके अंदर क्या भड़ास है, क्योंकि कई दफ़े जो होता है कि जब यात्रा के दौरान कुछ यात्री होते हैं जो अपने मन में जो उनका भड़ास रहता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम एक एक करके बातचीत करना शुरू करते हैं। कहाँ से आ रही है मैम? मैं पुरूर से आ रही हूँ। पुरूर? रहती कहाँ है? बालोद। बालोद में क्या माहौल है चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अभी तो बहुत करीब है चुनाव? वहाँ तो बहुत वो चल रहा है, भीड़ है वहाँ। माहौल बालोद बहुत ऐसा लग रहा है कि वहाँ पूछो मत, मेला की तरह हो गया है क्या? हाँ, मेला की तरह है। विधायक कौन है? उतना नहीं जाने उधर का कौन है क्या है उसको। अच्छा, कुछ पूरा वगैरह हुआ है? कुछ महिलाओं की अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है? मैं उधर नहीं रहती हूँ, उधर नहीं जानती। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं गीदम में रहती हूँ। तो रहती गीदम में है? हाँ। अच्छा, गीदम में आपका शादी हुआ कि बचपना जो है गीदम में ही? नहीं, शादी हो गई गीदम में। अच्छा, गीदम में कितने साल हो गए गीदम रहते? 7 साल। अच्छा, वहाँ पर विधायक छवि कर्मा की जो है माता जी थी, अभी वो प्रत्याशी बने हैं, जानती हैं उनको? नहीं जानती। नहीं जानती हैं? अच्छा, ये सब से दूर रहती हैं क्या राजनीति से? दूर रहते हैं। जॉब करती हैं कि घर का काम जो है? जॉब नहीं करती हूँ, घर का काम वाम करती हूँ। अच्छा, गृहिणी को महंगाई को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। महंगाई है? हाँ, है ना। सब सामान खरीदने में कभी काफ़ी संकोच होता है। हाँ, होता नहीं है उतना सामान खरीदने में। संभाल लेते हैं। चलिए किसी और से भी बात करते हैं। माता जी, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं यहीं से हूँ, जगदलपुर से? दंतेवाड़ा जा रही हूँ। दंतेवाड़ा जा रहे हैं। जगदलपुर रहते हैं कि नहीं, जगदलपुर में रहती हूँ। अच्छा, जहाँ दंतेवाड़ा रही हूँ। अच्छा। तो क्या लग रहा है, चुनाव तो काफी करीब है, 7 तारीख को मतदान है। के साथ है। अच्छा, फुल के साथ है? बस हम फुल के साथ हैं। कांग्रेस कुछ काम नहीं की है क्या? नहीं, कांग्रेस हमको पसंद नहीं है। पसंद ही नहीं है? पसंद ही नहीं। तो सरकार तो बनी थी 5 साल, बनी थी तो बन गई, लेकिन हमें फुल ही पसंद है, हम फुल को ही देंगे। महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ है क्या? कांग्रेस तो दावा करती है कि महिलाओं को काफी फालतू बकवास करते हैं, कोई काम नहीं हुआ। जितने समूह थे सब समूह को निकाल के बैठा दिए। बीजेपी के जमाने में तो सब समूह काम भी कर रहे थे, अब तो बैठा के सिर्फ अपने एजेंडा, जो उनके जो एजेंट है बस उन्हीं को समूह, वही समूह को लिए हैं और उन्हीं को लेके वो काम कर रहे हैं। हम तो इतने ही जानते हैं बस। अच्छा, मतलब हम ना भोगे हुए भुक्तभोगी लोग हैं, हमको समूह से निकाला गया, हमको क्या इसलिए वो आप भी समूह में काम करते थे? हाँ, हमारी समूह थी, हमारी राशन की दुकान थी, हम राशन की दुकान चलाते थे। हम पे आरोप लगाया गया था इतना चावल, जबकि हम पूरा दिखा दिए स्टेटमेंट। देखिए, हम पब्लिक को दिखाए हैं, रजिस्टर से ही मिलान करके पूरी क्लियर हुई। ना दुकान दिया गया, ना हमको बेरोजगार बैठा है, हमारे साथ 8 महिला भी बैठ गई। अच्छा, तो इसलिए हमको कांग्रेस पसंद है ही नहीं। मतलब इतना भड़ास जो है अंदर भरा हुआ? बहुत बड़ा से बस चले तो आने ही ना दे। मतलब कांग्रेस को आने ही ना दे? ना दे। तो मतलब इस बार बीजेपी आ रही है? आएगी, जगदलपुर में के रही वो। अच्छा, आप ना सही बोल। अच्छा। बस देखिए भड़ास किस तरीके से है महिलाओं के अंदर कांग्रेस को लेकर, और बदल के रहीबो का नारा जो है बस में भी गूंज रहा है। आप कहाँ से सफर कर रही हैं? जी, यहीं से, जगदलपुर से। अच्छा, आप भी यहीं से हैं? जी। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? मैं तो कुछ बता नहीं सकती हूँ, हम गृहिणी है और मैं वो भी नहीं बता पाऊंगी कि मैं क्या वाली फूल हूँ या कांग्रेस में, नहीं बता पाऊंगी। नहीं तो अच्छा, आम जनता क्या सोचती है कि अगर कोई सरकार किसी की बनती है, जनप्रतिनिधि हमारे बीच में, तो कुछ एक्सपेक्टेशन होता है ना कि सरकार आ रही है तो कुछ तो हमारे लिए करेगी। मैं तो कांग्रेस वाली हूँ, मैं पहले बता रही हूँ। अच्छा, कांग्रेस से है? कांग्रेस से हूँ और मैं चाहूंगी कि फिर आए कांग्रेस। अच्छा, महंगाई, गृहिणी आप बताएं तो किचन काफ़ी ज़्यादा बजट जो है ख़राब होता है, क्योंकि मैं कई जगह ऐसी रिपोर्टिंग करता हूँ। हुआ है, पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है। ये नहीं कि बजट वही रहेगा, वो तो बढ़ेगा ही। भाजपा आएगा तो भी बढ़ेगा, वो कम नहीं करेंगे। फूले तो भी बढ़ाए, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। वो तो है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस से हैं तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आए। हाँ, बस उसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, बस बहुत है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए किस तरीके से माहौल जो है ये नज़र आ रहा है, और कुछ बीजेपी से हैं तो कुछ कांग्रेस से हैं और अपने अपने माहौल बता रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर?
मैं सर बालोद जिला गुंडरदेही। अच्छा, वहाँ से हैं। वहाँ क्या समीकरण बन रहा है, राजनीति माहौल कैसा ये है? माहौल कांग्रेस सरकार बन रहा है सर। अच्छा जी। वहाँ पर विधायक कौन है? विधायक कुंवर सिंह निषाद जी है। अच्छा, उन्हीं को टिकट मिला है? जी, उन्हीं को मिला है टिकट। तो क्या संभावनाएं बन रही है? वो निकल जी जीत जाएगा सर वो। काम धाम बढ़िया रहा? एक नंबर सर, बहुत बढ़िया। आप भी कांग्रेसी हैं क्या? नहीं, मैं तो आदमी देख के टिकट देता हूँ सर। अच्छा, टिकट काटते हैं आप? जी, टिकट काटता हूँ जी। आदमी देख के टिकट काट। जी जी, बोलने का मतलब ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी वाला काम ही नहीं है। जिसको अच्छा आदमी मिलता है, जो देश के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है, उसको वोट देता हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये अच्छी सोच है, ये अच्छी सोच है। आप क्या समझते हैं कि ये सफर के दौरान बहुत लोग टकराते होंगे आपसे, टिकट काटने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी टिकट काट रही है, यहाँ पर अलग बवाल मचा हुआ है, तो कैसे समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में होना चाहिए सर, कांग्रेस का ही सरकार आएगा। किसानों के लिए अच्छा काम किया? जी जी, किसान के लिए अच्छा काम किया। तो आपके घर में भी खेती किसानी होती है? नहीं, मैं तो यही जॉब करता हूँ, 12-13 साल हो गया सर। 12-13 साल इस लाइन में हो गया? जी जी, छोटा सा था जब से, बचपन से बस लाइन में काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, घर परिवार में और कोई जॉब वॉब नहीं करते? नहीं, सब घर में रहते हैं, छोटे मोटे जॉब में हैं सर सब। अच्छा अच्छा जी। तो कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। अच्छा, कुछ वजह तो बता दो कि क्यों आनी चाहिए? उसका ठीक ठाक है सर, जनता का सेवा कर रहे हैं उन लोग, किसानों का लाभ कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। हाँ, अभी तो कर्ज माफी का भी ऐलान कर जी, दिया। कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। जितने कर्ज लिए हैं दोबारा माफ हो जाएगा? जी जी, होना ही है। तो किसान तो उनके पाले में चले गए? जी जी, चले गए हैं सर, बिल्कुल। तो कांग्रेस दोबारा आ रही है मतलब? जी आप जी, दावा कर रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से जान लेते हैं। आप कहाँ से सफर कर रहे हैं? मैं कांकेर भानु प्रतापपुर। कांकेर जिला भानु प्रतापपुर विधानसभा है, कांकेर विधानसभा अलग है? हाँ, भानु प्रतापपुर विधानसभा है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर क्या समीकरण कह रहा है? 7 तारीख को मतदान होने हैं। समीकरण तो ये कह रहा है कि कांग्रेस जो है घोषणा कर दिया है गरीब आदिवासियों के लिए, कर्ज माफ कर दिया है। अब कांग्रेस का ही सरकार है हमारे यहाँ, सावित्री मनोज मंडावी है, और उसमें माहौल ये बन रहा है कि गरीब लोगों को बहुत ही काम किया है करने के लिए। खैर भाजपा भी किया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही किया है। सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं किया है, आबकारी को बंद नहीं किया। कांग्रेस ने आबकारी को पिछले चुनाव में बोला था मैं करूंगा, एक काम नहीं किया है। लेकिन शराबबंदी, हाँ, शराबबंदी को बंद नहीं किया। वही माहौल थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ाता है, लेकिन ये कर्ज माफ कर दिया और गरीबों को राशन वगैरह और ये सब चीज दे रहा है। इसलिए और महिलाओं को आरक्षण कर दिया इस बार, दोनों पार्टी ज्यादा आरक्षण कर दिया, इसलिए महिलाओं में बड़े लहर, खुशी का लहर बना हुआ है। अच्छा, मतलब मास्टर स्ट्रोक भूपेश बघेल खेल दिए हैं कर्ज माफी को लेकर? कर्ज माफी कर दिए हैं और गरीबों को तो सब दे ही रहे हैं, हर प्रकार की सुविधा। सुकन्या दान है और आपका आवास योजना है और रोजगार गारंटी, सभी कई प्रकार की योजनाएं हैं, बचपन जन्म से लेकर आखिरी तक की योजनाएं हैं। मतलब इससे कांग्रेस को फायदा मिलने वाली है? बिल्कुल मिलने की संभावना है। और आपके यहाँ क्या माहौल बन रहा है? भानु प्रतापपुर में क्या जीत रही हैं फिर? मैं तो कांकेर मतलब वहाँ से हूँ, जेपरा से। अच्छा अच्छा, कांकेर जिला पड़ता है, लेकिन विधानसभा भानु प्रतापपुर पड़ता है। हमारे बिल्कुल माहौल बन रहा है। अच्छा अच्छा कांग्रेस का। अच्छा, आप ये खेती करते हैं? मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूँ। अच्छा, रिटायर पुलिस अधिकारी। तो अभी क्या चल रहा है, क्योंकि रिटायर होने के बाद जो है? कृषि चल रहा है। अच्छा, कृषि चल रहा है। ठेका दे देता हूँ, ठेका में काम हो जाता है थोड़ा बहुत। तो खेती किसानी में कुछ फायदा मिल रहा है? अब मैं तो नहीं कमा पाता हूँ, मेरा लड़का शिक्षा कर्मी है। अच्छा अच्छा, तो मैं दूसरे को दे देता हूँ, उससे कुछ लाभ मिल जाता है। 50% उनका, 50% मेरा। हाँ, इतना लंबा समय तक नौकरी करने के बाद जो खाली बैठे नहीं हो पाता। हाँ, नहीं, मैं बैठ कर घूमता हूँ, ऐसा कुछ करता नहीं। रिटायरमेंट के बाद अब घूमना? हाँ, बस कहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से सफर कर रही हैं? जी गिदम। अच्छा, गिदम की हैं आप? गिदम जा रही हैं? जी। अच्छा, कब से रह रही हैं गिदम में? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। कौन है विधायक, कौन था अभी? अभी नहीं पता मेरे को। देवती कर्मा? गाँव में नहीं रहती हूँ। देवती कर्मा विधायक थी। अभी उनके बेटे को टिकट मिला है दंतेवाड़ा से। महिलाओं के लिए कुछ हुआ है दंतेवाड़ा में? पता नहीं है, मैं इतना। आप गृहिणी हैं? हाँ, नहीं निकलती अच्छा, हूँ। निकलते नहीं है बाहर? जी। तो क्या होना चाहिए, कुछ आइडिया है कि महिलाओं के लिए सरकार अगर बनती है तो क्या महिलाओं के लिए आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? अब उसके बारे में नहीं बात अच्छा, करूँ। नहीं बोल पाएंगी। गृहिणी है, महंगाई को कैसे देखती हैं? वो सब अब लेने वाले तो नहीं चाहती हूँ कुछ। अच्छा। घर ही अंदर रहती हूँ, जैसे काम आपका घर ही में करती हूँ, रहती हूँ। तो रोजगार कुछ नहीं है आपको? चाहती हैं कि हमको रोजगार मिले? अब चाहती हूँ। घर बैठे कुछ रोजगार मिले, वो जो कोई भी सरकार बने तो महिलाओं के लिए घर बैठे कुछ 2-4 पैसे कमाने का रोजगार दे।
तो उतना काम हम तो नहीं करते हैं, हम लोग बाहर में घर ही में करते हैं पूरा। हाँ। ठीक है, किसी और से भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ सफ़र कर रहे हैं सर? सर मैं दंतेवाड़ा का। दंतेवाड़ा से हैं आप? नहीं, मैं बाहर से हूँ, उड़ीसा बॉर्डर से हूँ। अच्छा, उड़ीसा बॉर्डर। दंतेवाड़ा में जॉब करते हैं? नहीं, भैया के पास जा रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में पता है? राजनीतिक माहौल क्या है? चुनाव है? नहीं सर। नहीं आइडिया है। चलिए किसी और से बातचीत कर लेते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे बातचीत कर लेते हैं कि क्या माहौल ये समझ रहे हैं। देखिए गेट भी है, ध्यान से कैमरामैन। आप कहाँ सफ़र कर रहे हैं? मैं गीदम जाएंगे सर। गीदम जा रहे हैं जी। अच्छा, राजनीतिक माहौल क्या कह रहा है? राजनीतिक माहौल तो हम लोग यहाँ तो पहुँचे नहीं है सर। अभी प्रचार, अभी तो कोई विधायक या कोई नेता तो आए नहीं है। कौन सा गांव है? गीदम प्रॉपर है कि गांव में? नहीं, प्रॉपर वो दुगिली से आए। अच्छा, तो वहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं अभी? अभी तो गए प्रचार तो काफ़ी जोरों पे चल रहा है। नहीं, अभी तो पहुँचे नहीं है सर। तो वहाँ हाँ, विधायक कौन जानते थे आप? विधायक देवती कर्मा है सर। हाँ, कैसा काम की थी वो? तो हम लोग को तो उतना राजनीति बारे में उतना वो नॉलेज तो नहीं है, पर गांव के लिए आना जाना कभी करती थी, कुछ काम पड़ने से आते रहे। हाँ उनके बेटे को जानते हैं आप? जी, छविन कर्मा जानते हैं। उन्हीं को टिकट मिला है अभी? जी। तो क्या माहौल लग रहा है? वो ठीक आदमी है? काम धाम करते हैं कुछ? अब आना जाना तो हमारे यहाँ तो होता रहता है सर, गांव में। गाँव में आते हैं? जी। आप क्या करते हैं? हम लोग बैल डीला जाते हैं सर, खुली बुती करते हैं। अच्छा, खेती किसानी कुछ है? खेती थोड़े बहुत है। कितना है खेती? खेती वो 2-2.5 एकड़ के आसपास है। कुछ फायदा मिलता है? तो उतना तो नहीं है सर, हम लोग गाँव में हैं? लोन वोन लेते हैं? नहीं लेते हैं सर। हाँ, खेती किसानी करने के लिए? नहीं लेते हैं सर। अच्छा। पानी का उतना सुविधा नहीं है, तो अब लोन वोन नहीं लेते हैं। खेती उतना ध्यान बहुत कम रहते हैं। वहाँ पानी की सुविधा नहीं है सिंचाई करने के लिए? नहीं है। तो आसपास जो है ड्राई जोन है क्या वो? और पहाड़ी एरिया टाइप का है हाँ, सर। पहाड़ी एरिया है तो पानी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है। तकलीफ होता है। भगवान भरोसे खेती होती है? खेती होती है। अच्छा, किसानों के लिए तो भूपेश बघेल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कर्ज माफ़ी का भी ऐलान कर दिए चुनाव से पहले ही। सरकार बनती है तो कर्ज माफ़ होगी। अब ऐसे बोल तो रहे हैं सर, पहले पिछले चुनाव में तो ऐसे वादा किए हैं, कुछ माफ़ हो गया है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा करके तो बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ माफ़ हुआ है, कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ है। हाँ, मतलब अभी भी नाराजगी है? नाराज ही है आधा लोग। कुछ किसान नाराज हैं? नाराज हैं। अभी क्या लगता है आपको कि दोबारा ऐलान किए हैं तो कर्ज माफ़ होगा? तब मेरे को तो ये लगता है सर कि दोबारा एक बार देना चाहिए कि बीजेपी तो पहले 15 साल राज किया है। हाँ। तो इस बार इसको भी यार मौका देने से, मतलब 5 साल में तो कोविड निकल गया, कांग्रेस दावा करती है कि कोविड रहा तो काम नहीं करना। हाँ, नहीं कर पाए हैं, ऐसा करके तो बोल रहे। तो एक बार और मौका दे के देखेंगे कि 5 साल क्या करते हैं। क्या करते हैं ऐसा। काम अच्छा किए तो फिर आएगी, ऐसे नहीं तो कमल तो आई है। ऐसे ही सोच रहे हैं। करना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं ऐसा थोड़ा ना कठिन सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो राजनीति के बारे में बात करना चाह रहा हूँ बस कि क्या माहौल चल रहा है। दादा आप कहाँ से सफ़र कर रहे हैं? हाँ, आप भी बात नहीं करेंगे? हाँ, बात करना चाहिए। देखिए क्या होता है, बात करने से कुछ बातें निकल कर आती हैं, कोई नाराज़गी होती है वो निकल कर ज़रूर आती हैं सामने। कहाँ सफ़र कर रहे हैं दादा आप? गीदम जा रहे हैं भैया जी। गीदम जा रहे हैं, थोड़ा सा आएंगे क्या सामने? बोलिए। हाँ, राजनीति माहौल क्या कह रहा है? अभी तक तो शुरुआत हुई है, थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है। हाँ, अभी शुरुआत हुई है। दशहरे से सब निपटे हैं। हाँ, दशहरा एक बड़ा जो है सब मूव कर लिए थे, जगदलपुर आ गए थे। हाँ, हाँ, बड़ा त्योहार होता है बस्तर के लिए। जी जी। अच्छा, तो लेकिन प्रचार तो काफी ज्यादा तेज हो गया है। हाँ, अब सब निकले हैं, सब बाहर निकले हैं, कार्यकर्ता लोग सब फ्री हुए हैं, अब निकले हैं बाहर। आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? जगदलपुर विधानसभा। अच्छा, जगदलपुर पड़ता है। जगदलपुर में क्या माहौल कह रहा है, क्योंकि दोनों महापौर, हाँ, दोनों के कामों का आकलन किया जा रहा है। दोनों बढ़िया है जी। दोनों बढ़िया है। हाँ। मतलब माहौल 50-50 है। हाँ, 50-50 है सब। आपको क्या लग रहा है, आप क्या आकलन करते हैं? कैसे आकलन बताएं? मैं अपने मन की बात भी तो नहीं बता सकता आपको। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? जनता ही तो है, मन की बात बताएगी। वोट के बारे में कैसे बताएगा? हाँ, नहीं वो नहीं बताइए, वो गोपनीय है, वो सब अपने हिसाब से डालते हैं। लेकिन अगर कामों की बोलूंगा कांग्रेस अच्छी है तो मेरा मतलब यही हुआ कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक तो आकलन होता है ना कि दोनों महापौर थे। मेरी बात सुनिए, दोनों जगदलपुर के परिचित चेहरे हैं, बिल्कुल, है ना। हाँ। और बहुत लोग मतलब इन दोनों को जो वोट देंगे ना, वो पार्टी से हट के वोट देंगे। हाँ, हाँ। मतलब जिनके संपर्क में जो ज्यादा व्यक्ति है उनके हिसाब से वोटिंग होगी यहाँ पे। यहाँ पार्टी का रोल अभी दोनों जो कैंडिडेट के हिसाब से कम है।
अच्छा, ये 5 साल की बात की जाए तो रेखचंद जैन जो काम किए हैं उससे क्या लगता है कि जगदलपुर की जनता संतुष्ट रही होगी? हाँ ठीक ही किया काम तो। ठीक है। हाँ। भाजपा के मुताबिक कैसा रहा? अच्छा ही रहा, अच्छा ही रहा। ठीक था, मतलब बराबर था क्या? हाँ मतलब अच्छा ही बोल सकते हैं उसको, अच्छा ही बोल सकते हैं। अच्छा, किसानों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेले हैं भूपेश बघेल कर्ज माफी का, क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा? वो तो किसान से ही आपको संपर्क करने से ही वो बता सकता है, क्योंकि हम तो किसान से संबंधित है नहीं ना। अच्छा, नहीं है। हाँ। चलिए ठीक है, देखिए अलग अलग जो प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है लोगों की। आप कहाँ सफर कर रहे हैं सर? कहाँ सफर कर रहे हैं आप? मैं मावली भाटा। कहाँ से? मावली भाटा से। मावली भाटा। विधायक कौन था? विधायक कोई बात था ना, राजमन बेंजाम। हाँ। कैसा काम किए हैं वो? किए हैं सब, गुड़ी पाड़ी में दिए हैं कुछ बनाने के लिए, वही तो। अच्छा, गुड़ी उड़ी बनाने के लिए दिए हैं। हाँ। किसा खेती करते हैं आप? हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा, तो कितना खेती है? नहीं है, 2-2.5 एकड़ है बस। हाँ, तो किसान वो कर्ज माफी जो लोन कुछ लिए थे आप? दिए थे 5 साल आगे, माफ हुआ है? हो गया था। हाँ, अभी फिर से अगर कर्ज कोई लिया होगा तो भूपेश बघेल कहे हैं कि सरकार अगर बनेगी तो कर्ज माफी होगा। हाँ। कुछ कर्ज लिए हैं आप? दिए हैं थोड़ा बहुत, कोई खेती के लिए। अच्छा, मतलब वो अब माफ हो जाएगा अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो? हाँ। हाँ? अभी कौन लड़ रहा है चित्रकूट विधानसभा से? ये क्या नाम का है, यहाँ का है, जगदलपुर का है इस बार। दीपक बैज। और दीपक भाई तो कांग्रेस में। हाँ। जनता के लिए भाजपा से विधायक गोयल। विधायक गोयल। हाँ, तो दीपक बैज काम धाम नहीं किए हैं क्या ठीक ठाक? किए हैं, जो गुड़ी पीढ़ी में किए हैं, और क्या किए हैं, वही तो है। और वो कर्जा माफ किए हैं, बस यही 2 काम किए हैं। हाँ। हाँ, बाकी कुछ और नहीं नजर आ रहा है कि क्या कुछ काम किए हैं? और तो नजर नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि अभी वो जीतने वाले हैं चित्रकूट विधानसभा से? तो पता नहीं, जनता तो क्या कर रहे हैं तो नहीं। आप भी तो जनता है। जनता तो है ही है। तो काम को देखकर करेंगे कि भाजपा फिर से लेके आ रहे हैं? देखेंगे किसी को भी देखेंगे। हाँ। जो अच्छा काम किया है उसी को देंगे। हाँ। हाँ, किसानों के लिए भूपेश बघेल काम कर रहे हैं। करने के लिए, ये भी तो कर रहा है किसान के लिए। कौन? मोदी सरकार? हाँ। अच्छा, मतलब लगता है कि झुकाव कुछ ज्यादा है कमल की तरफ। है ना भैया? हाँ? देखो 15 साल अपना रमन सिंह आ गया। हाँ। जब 61 वर्ष कांग्रेस थी, जब पिछड़ा वर्ग को 2 सीट मिलता था। जब रमन सरकार आ गया तो पिछड़ा वर्ग और वो क्या बोलते हैं ओबीसी बराबर कर दिया। अब काम धाम को थोड़ा पिछड़ा वर्ग के लिए अच्छा ध्यान दिया 15 साल। हाँ। अब कांग्रेस सरकार आ गया तो पिछड़ा वर्ग को % कम कर दिया। अच्छा। अभी भी पिछड़ा वर्ग परेशान में है जब कांग्रेस है तब। जब रमन सिंह था तब चावल बराबर किया। हाँ। और सब देख रेख बराबर किया। स्कूल में अपन पिछड़ा वर्ग के लोग हैं सबको बराबर किया। 61 वर्ष जब कांग्रेस था तो पिछड़ा वर्ग को कोई सुविधा नहीं था। हाँ। पीने के लिए पानी नहीं था, पढ़ने के लिए सीट नहीं था, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं देती थी, केवल 2 सीट मिलता था। अच्छा। जब रमन सरकार आ गया तो तेलंगा राउत धाकड़ को सब बराबर कर दिया। अच्छा। जूता चप्पल सब मिल रहा है अभी। हॉस्टल स्कूल में सब जगह भी मिल रहा है। बीजेपी की जब सरकार थी तब की बात कर रहे हैं? हाँ, तब की बात कर रहे हैं। और अभी कोई सुविधा नहीं मिला 5 साल? 5 साल बोलने से 15 साल सरकार थी तब सब सुविधा करके चले गई। अभी 5 साल में पता नहीं क्या है। किसानों के लिए तो काम अच्छा कर रहे हैं बोल के सभी कह रहे हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है। अब देखो किसान के लिए अच्छा कर रहा है। प्याज को 70 रुपया कर दिया और कर्जा माफ करने से क्या फायदा है? अच्छा, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है। हाँ, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का ठिकाना तो केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं, मोदी सरकार पर फोड़ते हैं। अब पता नहीं, राज्य में तो कांग्रेस सरकार है। हाँ। अब उधर से कैसा है उसको नहीं जान रहे हैं। अच्छा। अब पता नहीं, अब अपना पैसा को हमको ही लूटपाट करके हमको ही छूट देने से क्या मतलब है? हाँ, ठीक बात। चीज को महंगा करेगा। हाँ। और उस छूट करूंगा बोलने से क्या मतलब है? हमारी तो पैसा है, अपना ही पैसा है, कर्जा अपना ही चुका रहे हैं। और बोल रहा है कि सरकार मैं छूट दे रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं है। मतलब इस बार बीजेपी आने वाली है लगता है छत्तीसगढ़? लगता है बीजेपी का सरकार बनेगा राज्य में। अच्छा, तो आप भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने? बीजेपी का सरकार फिर से बने एक बार। अच्छा, ठीक है। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं?
जी मैं कांकेर जिले से सर। कांकेर जिले में क्या स्थिति है, चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है? बराबर माहौल है सर कांकेर जिले में। अब वो तो रिजल्ट ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मतदान किए इससे पहले कभी? जी जी कर चुके हैं मतदान? जी। अच्छा, अभी जब मतदान करने जाएंगे तो क्या रहेगा मन में, क्या सोच के मतदान करेंगे आप? जी वही मतलब अच्छा जो भी पार्टी है मतलब काम करे युवाओं के लिए, पोस्ट वोस्ट सही से आए। अभी मैं एक चीज़ अच्छा किया अपने निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने, कि जो भी आचार संहिता कारण अपना एग्जाम लोगों को नहीं रोके है नहीं, तो इससे हम लोग को बेनिफिट होगा स्टूडेंट के लिए। अच्छा बात है कि मतलब आचार संहिता में भी एग्जाम हो रहा है, तो हमारा कंटिन्यू पढ़ाई से जुड़े हैं, तो इसका फायदा होगा हमें। तो ये मतलब सराहनीय है, तारीफ की काबिल है चुनाव आयोग का कि मतलब ये हो रहा है एग्जाम आचार संहिता लगने के बाद भी। मतलब कांग्रेस की सरकार रही है तो युवाओं के लिए ठीक ठाक काम की है? जी अब किए तो है सर, 5 साल में ऐसा तो नहीं है कि नहीं किए हैं। बाकी अब जो भी बताएगा रिजल्ट ही बताएगा कि क्या होगा। अच्छा, कांकेर में आप रहे हैं तो कांकेर विधायक जब जो रहे हैं शिशुपाल सोरी, वो कैसा काम किए हैं क्षेत्र में? ये काम तो ठीक ठाक किए हैं सर, ठीक ही है काम। ठीक काम किए थे जी। अभी भी उम्मीद है कि दूसरे नए चेहरे को दिए हैं तो वो जीत के आते हैं तो कुछ करेंगे? पता नहीं सर, वो तो रिजल्ट ही बताएगा, अब जनता क्या चाहती है उसके ऊपर है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए किस तरीके से जो है चर्चाएं सभी से हुई, और इस सफर में जितनी चर्चाएं हुई सभी अपना अपना भड़ास निकाले। किसी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है तो किसी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी, तो कोई कह रहे हैं कि रिजल्ट ही बताएगा कि आने वाला चुनाव किसके पाले में जाता है। हालांकि इस सफ़र में इतना ही, अगले दूसरे सफ़र में आपसे मुलाकात होगी और इसी भड़ास के से रूबरू करवाएंगे आपको। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।